हेलो, दिस इज आलिया जमाल द लव कोच और ये मेरी उर्दू में सेकंड वीडियो है। आज हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन क्या है। आपने डिप्रेशन का वर्ड तो सुना होगा। हर औरत जो है वो फील करती है। कभी हम जब भी जरा थोड़ा डाउन फील करते हैं, अक्सर पीरियड के दौरान, पीरियड से पहले या उसके बाद, इमोशनली आपको अपना आप बहुत लो फील होता है। वो माइल्ड डिप्रेशन है। लेकिन कुछ लोगों के साथ जो है वो डिप्रेशन जरा सीवियर हो जाता है कि उन्हें डॉक्टर पे जाना पड़ता है, उन्हें मेडिसिन लेनी पड़ती है। तो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी बेसिकली आपके अंदर हो क्या रहा है और उसको आप किस तरह से खुद से ठीक कर सकती हैं, छोटे बेबी स्टेप लेकर। और या फिर आप किस तरह से डिप्रेशन को प्रिवेंट भी कर सकती हैं अपनी लाइफ में। सो लेट्स स्टार्ट। डिप्रेशन जो है वो शुरू होता है ओवर थिंकिंग से। जब हमारा ब्रेन कॉन्स्टेंटली इस तरह से चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है और उसे कोई ब्रेक ही नहीं मिलती है ड्रेन कट होने की। क्योंकि हम ये बात मिस रियलाइज नहीं करते हैं कि जब हमारा ब्रेन मुसलसल सोच रहा होता है तो कुछ वेस्ट केमिकल उसके अंदर क्रिएट होती हैं। अगर वो ड्रेन ना हो तो हमारा ब्रेन जो है वो रिन्यूड फील नहीं करता, वो ओवरवेल्म फील करता है। यूजुअली जब हम सोते हैं तो उससे ड्रेनेज हो जाता है, लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा सोच रही हो तो जब हम सोएंगे भी तब भी वो रिन्यूअल नहीं होगा। तभी आप उठेंगे और आपको ऐसा फील होगा कि जैसे आप सोए ही नहीं, आप उठे हैं और फिर भी थकन महसूस हो रही है। तो वो ओवर थिंकिंग की वजह से होता है। या तो नींद नहीं आती, नींद आना खत्म हो जाती है, और अगर नींद आए भी तो इतनी अच्छी नहीं आती कि जब आप उठे और हर चीज जो है वो बिल्कुल आपको फ्रेश महसूस हो। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। जो ब्रेन की सेल्स होती हैं वो लगाने इस तरह से होती हैं, साइनेप्सिस, उसके दरमियान एम्प्टी स्पेस होती है। उस एम्प्टी स्पेस के अंदर कुछ केमिकल्स होती हैं जो कि मैसेज एक ब्रेन सेल से दूसरे ब्रेन सेल्स तक लेकर जाते हैं। उनको हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। और उनके अंदर जो एक जो ब्रेन में केमिकल है सेरोटोनिन, वो काफी इंपॉर्टेंट है। जब हमारे अंदर वो ज्यादा होता है हम बहुत खुश महसूस करते हैं। लाइक अगर आपकी जिंदगी में कुछ भी सही नहीं जा रहा, लेकिन आपके ब्रेन में अगर सेरोटोनिन के लेवल बहुत हेल्थी है, अच्छा है, तो आपको फिर भी हर चीज अच्छी लगेगी, आपको खुशी महसूस होगी। तो ये मैं सारा इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको समझ आ सके उस लेवल तक कैसे पहुंचना है और आप खुद से ये सब कुछ कर सकती हैं। अ, तो जब हमारा ब्रेन बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग में होता है तो सेरोटोनिन लेवल बैलेंस नहीं होता। उसके अंदर हमें जरूरत होती है ब्रेन को थोड़ी देर के लिए स्टिल करने की। अगर हम वो थॉट प्रोसेस थोड़ी देर के लिए रोक दें तो ब्रेन में से वो केमिकल्स ड्रेन हो जाएंगे और हेल्थी बैलेंस वापस आ जाएगा। और ये बैलेंस आ सकता है मेडिटेशन से। अब कुछ लोग सोचते हैं कि मेडिटेशन बहुत मुश्किल है और पता नहीं कैसे होगी, कैसे नहीं करनी। मेडिटेशन सिर्फ स्टिलनेस है। आप सिर्फ बैठे और अपनी सोचों पर तवज्जो देने की बजाय दिमाग में क्या चल रहा है इर्द गिर्द तवज्जो दें। आप अगर आपकी रूम के अंदर कोई क्लॉक है, आप उस पर तवज्जो दें, उसकी जो टिक टिक है। बस कोई भी चीज जो यहाँ पर आपकी अवेयरनेस ना रहे, आपकी बॉडी से बाहर जा सके, ये इजीएस्ट मेडिटेशन है। अगर आप बाहर बैठ सकते हैं और आपको बर्ड्स की आवाजें सुनाई दे रही हैं तो सिर्फ आप उस पर फोकस करें। और उस अगर आप 10 मिनट से शुरू करें, 5 मिनट से शुरू करें, उस फोकस के दौरान अगर सिर्फ 16 या 17 सेकेंड के लिए आपके ब्रेन में कोई थॉट नहीं आई ना, it will reset your brain। इतना आसान है ब्रेन को रीसेट करना। उससे आपके सेरोटोनिन के लेवल जो हैं वो नॉर्मल हो जाएंगे और बाकी भी बहुत ज्यादा न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो कि नॉर्मल हो जाएंगे। ये तो बड़ा क्विक सा तरीका है अपने ब्रेन को कैसे रीसेट करना और डिप्रेशन की फीलिंग से हैप्पीनेस की फीलिंग की तरफ जाना। लेकिन ये बात करते हैं कि डिप्रेशन स्टार्ट कैसे होता है, ओवर थिंकिंग स्टार्ट कैसे होती है। वो सब शुरू होता है जो इसका जिस तरह एंजाइटी की वीडियो में मैंने बताया था कि एंजाइटी जो है वो डर से शुरू होती है, जो डिप्रेशन है वो यूजुअली गुस्से से शुरू होता है।
जब कोई हमारे साथ कुछ गलत करता है और हम उसके लिए स्टैंड नहीं करते, हम उसको कोई जवाब नहीं देते इन अ वे लाइक हेल्थी जवाब। अक्सर लोग जो होते हैं वो वापस लड़ना शुरू कर देते हैं, उससे कोई फायदा नहीं होता। लेकिन अगर हम अपने आप को डिफेंड नहीं करते इन अ वे कि वो बंदा दोबारा हमें हर्ट ना कर सके, तो वो जो गुस्सा आता है उसको यूजुअली खास तौर पे औरतों में वो यही होता है कि गुस्सा नहीं करना, सुप्रेस करो। हर हर इमोशन औरतें जो हैं वो सुप्रेस करती हैं। जब वो गुस्सा सुप्रेस हो के अपने अंदर रख रख के हम उसको रखती हैं, तो वो इवेंचुअली ओवर थिंकिंग और डिप्रेशन बन जाता है। होता ये है कि वैसे तो हम सुप्रेस कर लेती हैं, चुप रहती हैं, कोई बात नहीं कहते, कोई बात बुरी भी लगती है तो आगे से चुप रहती हैं। क्योंकि अगेन औरतों को यही सिखाया जाता है लाइक अच्छी औरत बनना है और अच्छी औरतें ऐसे करती हैं, तो वो उस लेबल को हासिल करने के लिए हम हर चीज़ अपने अंदर रखती हैं। लेकिन हम अपने दिमाग में वो स्टोरी जो है ना प्ले करते जाती हैं। उसने ये कहा था, मैंने ये कहा था, मैंने ये कहना था, मैंने ये क्यों नहीं कहा? वो जब हम अपने दिमाग में प्ले करते रहती हैं तो वो ओवरथिंकिंग हो जाती है। हम सोचती रहती हैं, लेकिन ये बात हमें कोई नहीं बताता कि जब हम अपने ब्रेन को इस तरह से इस्तेमाल करते हैं अ, तो उसके कॉन्सिक्वेंस भी होते हैं। ब्रेन के पास भी सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी है। जिस तरह आपकी टाँगें हैं, अगर आप सारा दिन भागते रहे, तो कितनी कितनी जल्दी आपकी जो टाँगें हैं वो बिल्कुल जवाब दे देंगी और हमसे उठा भी नहीं जाएगा। वो कोई टाँगें ऐसी चीज़ है कि हम उनको फ़ील कर सकती हैं। ब्रेन ऐसी चीज़ है, हम उसके अंदर नहीं है, हम उसे उस तरह से फ़ील नहीं कर सकते, तो हमें इस बात का एहसास ही नहीं होता कि हम कितना अब्यूज़ कर रही हैं अपने ब्रेन को ओवरथिंकिंग की वज़ह से, बार-बार सोच के और उसके अंदर क्या चल रहा है। जब डिप्रेशन तक नौबत आ जाती है, फिर हमें होता है कि कुछ कुछ चल रहा है और कुछ लोग तो इस चीज़ को अ, समझती हैं कि नहीं ये तो कोई बात ही नहीं है, कोई बात नहीं अगर डिप्रेशन है ये तो खुद से बनाई हुई चीज़ है, बस तुम्हें फ़ील हो रहा है। लेकिन अगर आपको आपकी बॉडी, आपका ब्रेन कोई साइन दे रहा है, आप इमोशनली डाउन फ़ील कर रही हैं, उसकी कोई वजह है, उसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसकी डेफ़िनेटली कोई वजह है, आप अपने बिहेवियर पर तवज्जो दें कि आप अपने इमोशंस को कितना अंदर बॉटल्ड अप रखती हैं। जब आपको गुस्सा आता है, आप उसको किस तरह से प्रोसेस करती हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन में आपको ये एक्सप्लेन करूँगी कि गुस्से को किस तरह से प्रोसेस करना है कि वो डिप्रेशन में ना चेंज हो। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी सिचुएशन में, अब मैं बच्चों की एग्जाम्पल दूंगी। मैं खुद मदर हूँ और मुझे पता है कि मदर जो हैं वो जब बच्चों से डील कर रही होती है उनको कितना गुस्सा आता है, जो अक्सर वो बच्चों पर निकल जाता है, या कभी बहुत ज्यादा माएँ वो उसको अपने अंदर ही रखती हैं और इर्द गिर्द के लोगों का भी गुस्सा वो अपने अंदर ही रखती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बच्चा कुछ करता है और आपको उस बात पे बहुत गुस्सा आता है, उस वक़्त सबसे पहला काम अगर आप याद रख सकें, टेक अ डीप ब्रेथ, लाइक रियली डीप ब्रेथ, क्योंकि कोई भी इमोशन जो है वो एनर्जी इन मोशन है। वो हमारी बॉडी में से मूव होना चाह रही है। जब हम ब्रेथ ज़्यादा सारा साँस लेती हैं, वो हमारी बॉडी में से मूव हो जाती है, हमारी बॉडी में स्टक नहीं रहती। तो टेक अ डीप ब्रेथ और उसके बाद आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, बच्चे ने ये हरकत क्यों की है। अगर आप उसकी साइड पर फ़ौरन से आकर सोचना लाइक समझने की कोशिश करें, आपका गुस्सा उसी वक़्त मेल्ट अवे हो जाएगा। गुस्सा हमें यूजुअली तब आता है जब हमने कोई बाउंड्री क्रिएट की हो और कोई बंदा उसको क्रॉस करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके घर में शायद आपने रूल क्रिएट किया होगा कि भई लिविंग रूम के अंदर खाना नहीं लेकर आना, क्योंकि मेबी रोचेज़ आ जाती हैं, या शायद कारपेट गंदा हो जाता है, जो भी वजह होगी। लेकिन बच्चे जो हैं वो वहाँ पे खाना ले आती हैं, स्पिल हो जाता है, गिर जाता है और माँ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसने सफाई करनी है। लेकिन वो जो एलिवेशन आपकी इमोशंस की होती है, उसकी वजह से आपकी बॉडी हर्ट होती है। जब भी हम एक्सट्रीम गुस्से में जाते हैं, बहुत ज़्यादा एंगर एक्सप्लोजन होती है, उसकी वजह से आपकी बॉडी अफ़ेक्ट होती है। तो उस टाइम पर टेक अ डीप ब्रेथ और ये सोचने की कोशिश करें कि बच्चे ने इस तरह से क्यों किया।
उनकी दुनिया बहुत डिफरेंट होती है। वो हर चीज़ को डिफरेंट तरीके से देखती हैं। उनके लिए वहाँ पर टीवी के आगे खाने की कन्वीनियंस ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए वो उस तरह से जाते हैं। तो अगर आप वो समझ सकें, आपका गुस्सा बहुत जल्दी जो है वो मूव हो जाएगा। सुप्रेस कभी नहीं करना, उसको बॉडी में से मूव करना है। अब एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं जो ज़रा सीवियर किसी की होगी किसी एडल्ट के साथ। फॉर एग्जाम्पल आपका अगर कोई आपके क्लोज है और वो आपको कोई उन्होंने ऐसी बात कही है, आपका हस्बैंड हो गए, फैमिली मेंबर हो गए, दोस्त हो गई, आपकी बहन हो गई, आपके पेरेंट्स हो गए। अगर उन्होंने आपको कोई ऐसी बात कही है जिससे आपको एकदम बहुत गुस्सा आया है, अगेन प्रोसेस सेम है। टेक अ डीप ब्रेथ और उसी टाइम अपने आप से ये क्वेश्चन करना है कि इस पर्सन ने ये बात क्यों कही है। जब हम दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें ये समझ आती है कि जब कोई पर्सन हमें कोई बात कहता है, कभी वो हमारी बाउंड्री जो है उसको वायलेट करता है, उसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ कुछ बुरा है। उसका मतलब ये है कि उस पर्सन का माइंड इस वक्त उस जगह पर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका जो स्पाउस है, आपका जो हस्बैंड है, उसकी वो ले ऑफ हो गई हैं, उनकी जॉब खत्म हो गई है, वो घर आते हैं, वो आपको कुछ कहेंगे लेकिन अभी वो रेडी नहीं है आपको ये बात बताने के लिए, तो वो अक्सर गुस्से की शेप में आएगी आपकी तरफ ना। कोई भी अगर आपसे रिलेटेड बात होगी, लेकिन अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे कि ओ इस पर्सन ने मेरे बारे में ऐसे कहा है और गुस्सा आएगा, उसको सुप्रेस कर लेंगे, वो लॉन्ग टर्म डिप्रेशन बन जाएगा। लेकिन अगर आप उसको सुप्रेस ना करें, टेक अ डीप ब्रेथ, उसको अपनी बॉडी में से मूव होने दें और फौरन ये सोचें कि आपके हस्बैंड की लाइफ में आज क्या चल रहा होगा जिसकी वजह से उन्होंने ये बात आज आप इस वक्त ये कही है। तो उससे उस पॉइंट पर पहुंचने से पहले आप ये अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये आपसे रिलेटेड नहीं है। जब भी कोई इंसान बोलता है, वो उसकी इनर कंडीशन को एक्सप्रेस कर रहा होता है। जो उनके अंदर चल रहा होता है, वो एक्सप्रेस कर रही होती है। जब आप ये अंडरस्टैंडिंग अपनी लाइफ में ले आएँगी ना कि हमेशा दूसरी दूसरी साइड जो होती है ना कॉइन की, उसकी तरफ से जाकर जब आप देखना शुरू कर देंगी ना लाइफ को, तो आपको किसी पर भी गुस्सा नहीं आएगा और अगर गुस्सा आएगा भी तो वो बहुत जल्दी बॉडी में से मूव हो जाएगा। जब आप गुस्से को अपने अंदर सुप्रेस करके नहीं रखेंगी तो ओवरथिंकिंग कम हो जाएगी। जब ओवरथिंकिंग कम हो जाएगी तो आपका ब्रेन हेल्थी रहेगा और आपको इतना डिप्रेशन या ऐसा कुछ फील नहीं होगा। लेकिन अगर आप ऑलरेडी डिप्रेशन में हैं और आप डिप्रेशन की मेडिसिन ले रही हैं, मेडिसिन बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर्स होती हैं, उनको बैलेंस करने के लिए, ब्रेन केमिस्ट्री को बैलेंस करने के लिए दिए जाते हैं। तो आप ये बिहेवियर चेंज अभी से कर सकती हैं कि जब आपको गुस्सा आए, उसको प्रोसेस करना शुरू करें, उसे अंदर ना रखें, दूसरे की साइड को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें और ये हमेशा ज़हन में रखें कि आपसे रिलेटेड नहीं होता। जब भी कोई बंदा कोई बात कहता है, वो आपसे रिलेटेड नहीं होती। वो पर्सन सिर्फ़ उसके अंदर जो चल रहा है, वो चीज़ एक्सप्रेस कर रहा होता है। और मेडिटेशन डेफिनेटली अपनी ज़िंदगी में लाएँ, आपको डिप्रेशन है या नहीं है। आई थिंक मेंटल हेल्थ के लिए, हमारे ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी अवेयरनेस ब्रेन यहाँ से निकाल कर उसको आप हार्ट में ले आएँ, उसको आप लोअर बैक में अपनी अवेयरनेस ले आएँ या फिर आप उसको बर्ड की तरफ अपनी तवज्जो कर लें। अवेयरनेस बेसिकली तवज्जो आई थिंक उर्दू का वर्ड होगा उसके लिए। जब आपकी तवज्जो जो है एक बर्ड पर होगी या जब वो एक क्लॉक पर होगी, वो आपकी बॉडी में और यहाँ पर नहीं होगी, तो आपकी सारी एनर्जी उस तरफ जाएगी और जो आपका ब्रेन है वो रीसेट हो सकेगा। सो आई होप ये छोटी-सी वीडियो आपको डिप्रेशन के बारे में थोड़ी ज़रा ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग देगी और जो मैंने थोड़ी-सी टिप्स आपसे शेयर की हैं, अपने गुस्से को प्रोसेस करने की और मेडिटेशन स्टार्ट करने की, होपफुली वो हेल्पफुल होंगी। अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए हो, तो आप सिर्फ़ आई थिंक गूगल कर सकती हैं आलिया जमाल। मैं फ़ेसबुक पर ज़्यादा एक्टिव होती हूँ, आप यहाँ पे कमेंट कर सकती हैं एंड आप मेरे साथ इन टच हो सकती हैं।
दैट इज ऑल फॉर टुडे। होपफुली आपको नेक्स्ट वीडियो में देखूंगी। लव यू, बाय।